हम लोग पढ़ चुके हैं और असेसमेंट ऑलमोस्ट अभी होने वाले हैं, है ना। तो आज हम लोग देखेंगे पार्ट 9 जिसका नाम है पुत्र और किम, जहाँ पर पुत्र का अर्थ है कहाँ और किम का अर्थ होता है क्या। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कौन सा पार्ट 9 जिसका नाम दे रखा है पुत्र किम, जिसमें पुत्र का अर्थ है कहाँ और किम का अर्थ है क्या। ठीक है, इस पार्ट में हम लोग जानेंगे पुत्र और किम से संबंधित वाक्य और उनके अर्थ। लेकिन हर पार्ट की तरह इस पार्ट में भी हम लोग क्या करेंगे, पहले पार्ट के शब्द अर्थ को पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप पार्ट के अर्थ को जानना शुरू करेंगे उसके लिए आपको शब्दों के अर्थ पता होना बहुत जरूरी है। तो किसी भी पार्ट को पढ़ने से पहले आपको उस पार्ट में आए हुए शब्दों के अर्थ जानना बहुत जरूरी है, ताकि आपको वो पार्ट आसानी से समझ में आ जाए। तो इसी तरह इस पार्ट को भी शुरू करने से पहले हम लोग जानेंगे इस पार्ट के शब्द अर्थ को, उसके बाद हम लोग इस पार्ट के अर्थ को जानेंगे, उसके बाद इस पार्ट में आए हुए अभ्यास कार्य को करेंगे, जैसा कि हम लोग हर पार्ट में करते हैं, है ना। लेकिन मेन क्या है, आपको शब्द अर्थ यानी शब्दों के अर्थ आना बहुत जरूरी है, तभी आप पार्ट में आए हुए वाक्यों के अर्थ को सही प्रकार से जान पाएंगे। तो चलिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 9 के शब्द। तो चलिए देखते हैं पहले शब्दों के अर्थ को, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इस पार्ट के अर्थ को। ठीक, तो यहाँ पहला शब्द क्या है, पुत्र। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि पुत्र का अर्थ क्या होता है, कहाँ, और पुत्र और किम इस पार्ट के नाम में ही ऊपर दे रखा है, तो इन दोनों का अर्थ अच्छे से जान लीजिए। पुत्र यानी कि कहाँ और किम का अर्थ होता है क्या। चलिए उसके बाद और भी कुछ शब्दों के अर्थ जानते हैं, जैसे ग्रामम। ग्रामम का अर्थ हुआ, ग्रामम का अर्थ होगा गांव को, जो कि इस पार्ट में जब आप उसका अर्थ पढ़ेंगे तो ये सारे शब्द उसमें आएंगे, इसलिए पहले इनको आप जान लीजिए, उसके बाद हम लोग पार्ट के अर्थ को जानते हैं। हाँ, फिर उसके बाद है दुग्धम, जिसका अर्थ होता है दूध को। फिर देवालयम, जिसका अर्थ होता है मंदिर को। उद्यानम, जिसका अर्थ है बाग को। कदली फलम, कदली फलम बोलते हैं केला को, यानी जैसे केला को आप इंग्लिश में बोलते हैं ना बनाना, ऐसी संस्कृत में केला को बोलते हैं कदली फलम। ठीक है, फिर पत्रम, पत्रम यानी पत्र को। रक्षन्ति, रक्षन्ति का अर्थ हुआ रक्षा करते हैं। परीक्षा भवनम, इसका अर्थ हुआ परीक्षा भवन। फिर किम, किम का अर्थ होता है क्या, ये मैंने बिल्कुल शुरू में ही बता दिया क्योंकि पाठ का नाम ही ये है। फलानी, फलानी का अर्थ हुआ फलों को। भोजनम, भोजनम का अर्थ हुआ भोजन को। विद्यालयम यानी कि विद्यालय को। ब्राह्मण का अर्थ हुआ घूमते हैं। कार्यालयम, इसका अर्थ हुआ ऑफिस को। और गर्जरम का अर्थ हुआ गाजर को। ठीक है, ये सारे हो गए इस पार्ट में आए हुए शब्दों के अर्थ। तो इन शब्दों के अर्थ आपको पता होंगे तभी आप पाठ के अर्थ को भली भांति जान पाएंगे। और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है ना, बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है, बस क्या एक बार आप रीड कर लेंगे तो ही आपको याद हो जाएगा ये कि किसका अर्थ क्या होता है। देखिए जैसे एक रक्षन्ति आया था शब्द, अंति प्रत्यय हम लोग पढ़ चुके हैं, याद है, तो ये तो आप वैसे ही जानते होंगे। बाकी बहुत आसान शब्द दे रखे हैं और उनके अर्थ, इनको आप पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, उसके बाद पाठ का अर्थ बहुत अच्छे से समझ पाएगा। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। अब पहला यहाँ पर क्या है, तुम कुत्र गच्छसि। तुम का अर्थ होता है तुम, ये सब मैं आपको पहले जो पाठ पढ़ाए हैं उनमें बता चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि आज हम लोग फिर से पढ़ रहे हैं तो मैं आपको शब्दों के अर्थ बता रही हूँ, जबकि जिन्होंने ध्यान से पढ़े होंगे पहले वाले पार्ट और पहले के वीडियो, उनको इसके अर्थ खुद से भी समझ में आ रहे होंगे क्योंकि पहले भी वो इन सब शब्दों को पढ़ चुके हैं। तुम कुत्र गच्छसि, तुम का अर्थ होता है तुम। कुत्र मैंने आज ही आपको बताया होता है कहाँ। गच्छसि यानी कि जाते हो, तो इसका अर्थ हो जाएगा तुम कहाँ जाते हो। क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है इसलिए इसमें लगा है प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है,
अहम ग्रामम गच्छामि। अहम का अर्थ होता है मैं, ग्रामम का अर्थ होता है गांव को। देखिए जब हम लोग शब्दों के अर्थ पढ़े थे तो आया था ना ग्रामम, तो उसका अर्थ क्या था? गांव को। गच्छामि यानी कि जाता हूँ, मैं गांव को जाता हूँ। देखिए यहाँ पर तुम और अहम जो आया, तो ये अहम और तुम वाला पार्ट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, याद आया आप लोगों को? फिर मैंने आपको बताया था तुम के साथ क्रिया में प्रत्यय लगेगा सी, अहम के साथ क्रिया में प्रत्यय लगेगा आमी। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि तुम जो है उस वाक्य में क्रिया के साथ प्रत्यय लगा है ना सी, और अहम वाले वाक्य में इसमें प्रत्यय लगा है आमी। तो देखिए ये वही तो है जो आप पहले पढ़ चुके हैं, कुछ नया है, बस कुछ शब्दों के अर्थ नए हो गए, वरना जो पाठ आप पहले पढ़ चुके हैं उन्हीं से संबंधित आगे के पाठ आ रहे हैं। इसलिए अगर आपने पहले वाले पार्ट को अच्छे से पढ़ा होगा तो ये इन पाठों को समझना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। खैर चलिए शब्द अर्थ पढ़ते हैं हम लोग। फिर नीचे क्या है? तुम किम नयसी। तुम किम नयसी, तुम क्या ले जाते हो। यहाँ पर तुम का अर्थ हुआ तुम, किम का अर्थ हुआ क्या, और नयसी यानी कि ले जाते हो। ठीक। अहम फलानी नयामी। अहम का अर्थ होता है मैं, फलानी यानी फल, नयामी का अर्थ हुआ ले जाता हूँ। तो ये आमी सी ये तो प्रत्यय हैं, ये आप पढ़ ही चुके हैं ना। तो इसका अहम फलानी नयामी का अर्थ हो जाएगा मैं फल ले जाता हूँ। तो इस पूरी लाइन का अर्थ एक बार फिर से हम लोग सुन लेते हैं। तुम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो। अहम ग्रामम गच्छामि, मैं गांव को जाता हूँ। तुम किम नयसी, तुम क्या ले जाते हो। अहम फलानी नयामी, मैं फल ले जाता हूँ। तो देखिए कितना आसान था। अहम तुम वाला पाठ आपने पहले ही पढ़ रखा है। आज आपने क्या कुत्र किम को देखना है, बाकी शब्द के अर्थ आपने जान लिए, तो उसके बाद कितना आसान हो गया है ना। अब चलिए आगे देखते हैं। सह कुत्र गच्छति। सह का अर्थ होता है वह, और ये वह प्रयोग किया जाता है किसके लिए? पुल्लिंग के लिए। और सा जहाँ लिखा होता है सा पे बड़े आ की मात्रा वाला, वो प्रयोग किया जाता है स्त्रीलिंग के लिए। तो सह कुत्र गच्छति, सह का अर्थ हुआ वह, कुत्र का अर्थ हुआ कहाँ, गच्छति का अर्थ हुआ जाता है। ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाएगा वह कहाँ जाता है। ठीक। फिर सह विद्यालयम गच्छति। सह का अर्थ हुआ वह, विद्यालयम का अर्थ हुआ विद्यालय को, गच्छति का अर्थ हुआ जाता है, वह विद्यालय को जाता है। सह तत्र किम पठति, किम पठसि। सह का अर्थ हुआ वह, तत्र का अर्थ होता है वहाँ, किम का अर्थ होता है क्या, अब पठसी का अर्थ हुआ पढ़ता है, वह वहाँ क्या पढ़ता है। सह पुस्तकम पठति। सा का अर्थ हुआ वह, पुस्तकम यानी पुस्तक को, पठति यानी पढ़ता है, वह पुस्तक को पढ़ता है। एक बार फिर इन सब लाइनों का अर्थ हम लोग एक साथ देखते हैं। सह कुत्र गच्छति, वह कहाँ जाता है। सह विद्यालयम गच्छति, वह विद्यालय को जाता है। सह तत्र किम पठसि, वह वहाँ क्या पढ़ता है। सह पुस्तकम पठति, वह पुस्तक को पढ़ता है। तो कितना देखिए आसान था ना। वह कहाँ जाता है, वह विद्यालय को जाता है। वह वहाँ क्या पढ़ता है, वह वहाँ पुस्तक को पढ़ता है। देखिए कितना आसान था ना इनके अर्थ को निकालना। फिर इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। देखिए अब यहाँ क्या है, तुम किम करोषि। तुम का अर्थ हुआ तुम, किम का अर्थ हुआ क्या, करोषि यानी कि करते हो। तुम क्या करते हो। अहम पिबामी। अहम का अर्थ होता है मैं, पिबामी यानी पीता हूँ, तो इसका अर्थ हो जाएगा मैं पीता हूँ। तुम किम पिबसी। तुम का अर्थ हुआ तुम, किम का अर्थ हुआ क्या, पिबसी यानी कि पीते हो। तो इस पूरी लाइन का अर्थ हो जाएगा तुम क्या पीते हो। तुम दुग्धम पिबसी। तुम यानी कि तुम, दुग्धम यानी कि दूध को, पिबसी यानी कि पीते हो। तुम
दूध को पीते हो। वैसे तो पता है यहाँ पर जहाँ तुम लिखा है उसके हिसाब से तो अर्थ हम लोगों ने सही पढ़ा है। तुम दुग्धम पिबसी, तुम क्या पीते, जैसे तुम किम पिबसी, तुम क्या पीते हो, तुम दुग्धम पिबसी, तुम दूध को पीते हो। ये अर्थ सही है, लेकिन शायद यहाँ पर ये होना चाहिए अहम दुग्धम पिबसी, यानी मैं दूध को पीता हूँ। लेकिन वो हमारी पुस्तक में जैसा पूछा है हमें वैसा ही अर्थ देना होगा, है ना। तो यहाँ पर दिया है तुम दुग्धम पिबसी, तो इसका अर्थ हो जाएगा तुम दूध को पीते हो। तो देखिए कितना आसान था ये सब, और आप फालतू में डरते रहते हैं। संस्कृत बहुत कठिन होती है, संस्कृत बहुत कठिन होती है, कैसे पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे। आप बताइए कहीं कठिन होती है संस्कृत? नहीं होती है ना। केवल क्या करना है आपको, शब्दों के अर्थ पता होने चाहिए, उसके बाद संस्कृत बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगी आप लोग को। बहुत सारे बच्चे केवल इसका नाम सुन के ही डर जाते हैं कि अरे संस्कृत आ गई, अब तो ये बहुत कठिन हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल आप शब्द के अर्थ याद करिए और पाठ के अर्थ को निकाल दीजिए। हाँ, किसी किसी पार्ट में ऐसा होता है कि उसमें प्रत्यय वगैरह आपको याद करने होते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था। लेकिन इसीलिए मैंने आपको उसका ना चार्ट बनवा दिया था कि आप उसका अलग अलग चार्ट बनाएं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि कौन से शब्द के साथ कौन सा प्रत्यय लगना होगा। बताया था ना। तो उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कोई भी कठिनाई होनी चाहिए। और कितना अभी तक जितने भी पार्ट पढ़े, इसमें कोई भी पार्ट ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा। खैर चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ दिया है माता किम करोति। माता आप सभी जानते हैं, माता का अर्थ माता भी है, मम्मी हो सकता है, माँ हो सकता है ना। किम का अर्थ होता है क्या, करोति का अर्थ हुआ करती है। माता क्या करती है, यहाँ जो माँ है वो क्या कर रही है, माता पचती। पचती मैंने आपको बताया था क्या होता है उसका, पकाती हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कि माता पकाती हैं। माता भोजनम पचती, यानी माता भोजन को पकाती हैं। माता का अर्थ माता, भोजनम का अर्थ भोजन को, पचती यानी कि पकाती हैं। तो माता भोजन को पकाती हैं। अगर आप इसको ये भी लिख देंगे कि माँ भोजन को पकाती हैं तो वो भी सही होगा, क्योंकि माँ माता कुछ भी लिखेंगे सब सही होगा। तो एक बार फिर से इन सबका अर्थ हम लोग देखते हैं। माता किम करोति, माता क्या करती हैं, माता पचती, माता पकाती हैं। माता भोजनम पकाती, माता भोजन को पकाती हैं। देखिए कितना आसान था। अभी तक जितना भी आपने पढ़ा मुझे नहीं लगता कि आप इसे भूलेंगे, कितना सरल था। जो पाठ आप पहले ही पढ़ चुके कुछ तो उसमें से था, और आज कुछ चीज़ें नई जुड़ी हैं जो मैंने आपको शब्द के अर्थ में बता ही दिया। तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी बहुत कठिन होना चाहिए। तो जितना हम लोगों ने पढ़ा एक बार फिर से उसको रिवाइज करते हैं, फिर आगे के पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। फिर आपको क्या करना है, बस घर जाना है। घर पे तो आप हैं ही, आपको बस क्या करना है, इस पार्ट को खोलना है, उसके शब्दार्थ को देखना है, पढ़ना है, याद करना है। और जितना मैंने आपको पढ़ाया एक बार फिर से अपने आप पढ़िएगा, एक बार फिर से उसका अर्थ अपने आप देखिएगा। जब नहीं आए तब आप वीडियो को देखिएगा, ठीक। फिर आपको ये याद हो जाएगा। वैसे तो अभी ही याद हो गया होगा। एक बार मैंने जितना आज आपको पढ़ाया है फिर से उनका अर्थ बता देती हूँ, तो सारा अर्थ आपको आज अभी और यहीं याद हो जाएगा। लेकिन आपको चीटिंग नहीं करनी है। जब तक मैम पढ़ा रही है तब तक आपको इसको ध्यान से सुनना और पढ़ना है। देखिए इसीलिए मैं साथ साथ आपको बुक भी दिखाती चलती हूँ कि आप बस वीडियो को देखते रहिए ध्यान से, उसको पढ़ते रहिए ध्यान से, आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से उसको रिवाइज करते हैं जितना हम लोगों ने अब तक पढ़ लिया। चलिए फटाफट से फिर से एक बार देख लेते हैं। तुम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो। अहम ग्रामं गच्छामि, मैं गाँव को जाता हूँ। तुम किम नयसि, तुम क्या ले जाते हो। अहम फलामि नयामि, मैं फल ले जाता हूँ। कितना आसान था, है ना, था कि नहीं। बस शब्दों के अर्थ पता हो, अब फटाफट आप सारे अर्थ निकाल सकते हैं। पहले भी आप इन पार्ट पढ़ चुके हैं जो जिसमें ये शब्द आ चुके हैं। फिर देखिए, सः कुत्र गच्छति, वह कहाँ जाता है। सः विद्यालयं गच्छति, वह विद्यालय को जाता है। सः तत्र किं पठसि, वह वहाँ क्या पढ़ता है। सः पुस्तकं पठति, वह
पुस्तक को पढ़ता है। देखिए कितना आसान था, तुरंत ही खत्म हो गया। वह कहाँ जाता है? वह विद्यालय को जाता है। वह वहाँ क्या पढ़ता है? वह वहाँ पुस्तक को पढ़ता है। कितना आसान था ना। फिर देखिए इसके बाद, तुम किम करोसी, तुम क्या करते हो? अहम पिबामी, मैं पीता हूँ। तुम किम पिबसी, तुम क्या पीते हो? तुम दुग्धम पिबसी, तुम दूध को पीते हो। तो देखिए ये भी कितना आसान था। तुम क्या करते हो? मैं पीता हूँ। तुम क्या पीते हो? तुम दूध को पीते हो। तो देखिए कितना आसान था कि नहीं? कुछ भी कठिन था इसमें? कुछ भी कठिन नहीं था, बहुत आसान था। इसके बाद फिर देखिए, माता किम करोती, माता क्या करती हैं? माता पचती, माता पकाती हैं। माता भोजनम पचती, माता भोजन को पकाती हैं। तो कितना आसान था। माता क्या करती हैं? माता पकाती हैं, माता भोजन को पकाती हैं। केवल शब्दों के अर्थ पता हो, उसके बाद आप एक एक करके उन शब्दों के अर्थ को रखिए और पूरे वाक्य के अर्थ को बना दीजिए। था ना आसान। तो इसके बाद हम लोग इस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आगे के पार्ट को तब पढ़ेंगे। ओके।